क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाल बनाती है, 11 जाले बनाती है, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला मज़ेदार क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस मज़ेदार क्वेश्चन का आसान सा हल। देखिए क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। पहली बात तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर कार्य कैसे किया जा रहा है या कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 11 मकड़ियों द्वारा 11 जाले बनाए जा रही है, तो ये 11 जाल बनाना क्या है आखिर कार्य है स्टूडेंट। कार्य को अगर आप समझ लिए तो आपका बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 50% सॉल्व हो जाता है। बाकी आपके लिखने का तरीका और आपके लॉजिक लगाने का तरीका है। तो यहाँ पे 11 जाले बनाने जा रही है, और अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक कार्य, हमेशा एक कार्य देख रहे थे और 1/4 कार्य देखे। अब 11 जाले हैं, तो 11 जाले मतलब कि 11 काम मान के चलिए आप। उस काम को क्या कर लेंगे, हम एक बना लेंगे। क्यों एक बना लेंगे, क्योंकि अगला स्टेप हमारा ये होगा कि उसने पूछा है कि एक मकड़ी को एक जाल बनाने में लगा समय, तो यहाँ पे एक जाल आया। तो एक जाल मीन्स ऊपर में अगर हम अलग रखेंगे कार्य को, जैसा कि हमने पिछले बार भी क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो दोनों में कंपैरिजन संभव नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर लेंगे कि 11 मकड़ी द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय ज्ञात कर लेंगे। और 11 मकड़ियों को आप 11 व्यक्ति समझ लीजिए। 11 व्यक्ति द्वारा एक कार्य करने में लगा समय 11 दिन। सिंपल सा है, व्यक्तियों से तुलना करने पर बड़े ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो दिया है 11 मकड़ियों द्वारा 11 जाले बनाने में लगा समय बराबर कितना दिन, 11 दिन। 11 दिनों में बनाते हैं वो 11 जाले और 11 मकड़ियाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जालों की संख्या को एक करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य को एक कर रहे हैं। अगर पिछले क्वेश्चन से अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो कार्य को एक कर रहे हैं, और कार्य को एक करना मतलब कि लगने वाले समय को भी एक करना। और एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से भाग देना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 11 से भाग दूंगा तो यहाँ 11 से भाग दूंगा, और आपकी नज़रें यहाँ होनी चाहिए कि आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये क्या है, मकड़ियों की संख्या जो है वो व्यक्तियों की संख्या है। तो यहाँ आपको कुछ भी बदलाव नहीं करने हैं। जो बदलाव होंगे वो दो क्वांटिटी आपको पहचान लेनी है, क्या, जाल और दिन, जहाँ रिलेशन बन रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वेरिएशन वाला रिलेशन नहीं कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरा क्वांटिटी घटे, वो नहीं, वो तो हम अभी आएंगे। तो यहाँ पे कार्य और ये दिन। तो आइए देखते हैं। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि 11 मकड़ियों द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय बराबर 11/11, अर्थात एक दिन का समय लगेगा। 11 मकड़ी अगर एक जाल बनाने जाती हैं तो एक दिन लगता है उनको। अब कह रहे हैं आगे कि एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितने समय लेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि एक मकड़ी को एक जाल बनाने में लगा समय बराबर x दिन। एक जाल बनाने में लगा समय कितना है, x दिन है। एक मकड़ी को एक जाल बनाने में लगा समय कितना है, x दिन। तो इसी x का तो मान हमें ज्ञात करना है। आइए थोड़ा सा हम लॉजिक की ओर चलते हैं, हमारे तर्क की ओर, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मकड़ियों की संख्या 11, तो एक दिन लगा है। मकड़ियों की संख्या अगर हमने कम कर दी, काम करने वालों को अगर कम कर दिया, तो कार्य का समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्य करने का समय जो है, कार्य को पूर्ण करने का समय बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, एक क्वांटिटी को घटाने पर दूसरा क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है, मकड़ियों की संख्या कम किए तो जाले बनने में लगने वाले समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका व्युत्क्रमानुपात। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि स्पष्टतः मकड़ियों की संख्या
स्पष्टतः मकड़ियों की संख्या तथा समय क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, मकड़ियों की संख्या और मकड़ियों की संख्या का अनुपात, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात हैं तो एक जैसे राशियों का जो अनुपात है वो हम एक साथ लेते हैं, मकड़ियों की संख्या, और ये जो हैं वो बराबर होंगे किसके, एक दूसरे अनुपात जो कि है इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, और दो अनुपातों का बराबर होना क्या कहलाता है, समानुपात। तो यहाँ से मकड़ियों की संख्या अगर मैं 11 लेता हूँ और यहाँ पे 1, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 11 मकड़ियों द्वारा लिया गया समय कितना है, 1 दिन। तो चरम पद का दोष, चरम पद, प्रथम पद चरम पद कहलाता है, और कौन सा पद जो है चौथा पद। तो इसके द्वारा 11 मकड़ियों द्वारा लिया गया समय कहाँ लिखा जाएगा, चौथे पद में लिखा जाएगा। तो ये रहा 1, और 1 मकड़ी द्वारा लिया गया समय कहाँ लिखा जाएगा, इसके मध्य पद में। तो मध्य पद में यहाँ लिख दिए। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ लिख दिया। चलिए अब हम अगर देखें तो 11/1 बराबर x/1, 11/1 बराबर x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा ये 11 = x, या x = 11, और 11 क्या है आपके, 11 क्या है, दिन है। तो अतः एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। ये रहा आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़े है आसान लगा होगा आपको, मेरा समझाने का प्रयास आप तक सफलतापूर्वक पहुंचा होगा। यदि इससे भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। यदि आपका सुझाव भी है तो आप हमें भेज सकते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को, जो होगा आपके इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन।